अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाइक पाकिस्तानी। वैसे तो इस शो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि लाइटर इशूज़ को ज़्यादा शामिल करें, लेकिन आज जिस इशू के ऊपर हम बात करेंगे उससे अगर इशू कहा जाए तो शायद ज़्यादती होगी। आज एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी से मुताल्लिक हम बात करेंगे और वो है मलाला यूसुफजई। जी हाँ, वही मलाला जिसकी खबरें ना सिर्फ है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आप देखते रहें, बल्कि इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी शायद बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहराई से फॉलो किया है, और शायद ही कोई ऐसा चैनल हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसने इस खबर को अपने बुलेटिन्स में ना दिखाया हो। आज के इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि वीओए की तमाम सर्विसेज ने इस खबर को किस तरह से फॉलो किया, साउथ एशिया डेस्क ने इस खबर के हवाले से किस तरह काम किया, और इस खबर को एक अच्छे मैसेज के तौर पर कि एक बच्ची और पाकिस्तान में रहने वाली बहुत सारी बच्चियों को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है और उन्हें यह हक़ मिलना चाहिए, किस तरह से इस मैसेज को उन्होंने पूरी दुनिया में कन्वे किया और एक यूनिटी की शक्ल में ये मैसेज सामने आया है। आज के इस शो में इसी बारे में हम बात करेंगे। मलाला यूसुफजई से मुताल्लिक़ ख़बर आने के बाद ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी मीडिया ने बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत जल्दी रिएक्ट किया, और ना सिर्फ ये कि इस खबर के हवाले से अपडेट्स देते रहे अपने देखने वालों को, बल्कि इसके साथ साथ फॉलो अप भी करते रहे। इस वक्त हमारे साथ साउथ एशिया डेस्क की एडिटर मौजूद हैं अरु पांडे, और अरु वो हैं जिन्होंने इस खबर के हवाले से खासी गहरी निगाह रखी और इसकी अपडेट्स पूरी वीओए की सर्विस में देती रहीं। अरु, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप साउथ एशिया डेस्क की एडिटर भी हैं। जब ये खबर आई तो सबसे जो ये पूरी सर्विस थी और जो लोग थे यहाँ पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम करने वाले, इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस खबर पे? यहाँ पर हमने वो वायर्स पे सब अर्जेंस आ रही थी कि ये हमला हुआ है, तो हमने जल्दी से अपनी स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स से बात की और कहा कि क्या हो रहा है, आप जो भी खबर है आप बता दीजिए। तो उन्होंने फुल रिपोर्ट दी, और उसके बाद जो रिपोर्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, पेशावर में, स्वात में, उन्होंने मलाला की जो अंकल है, जो डॉक्टर थे, वो उनको ट्रीट कर रहे थे, उनसे बात की और हमको फुल रिपोर्ट दी थी। अच्छा, जैसे आपसे मेरी इंटरव्यू से पहले भी बात हुई थी, आपने कहा कि ना सिर्फ ये कि उर्दू लैंग्वेज यहाँ पर थी या जो साउथ एशिया से रिलेटेड लैंग्वेजेस थी, उससे हट के जो दूसरी लैंग्वेजेस थी उन्होंने भी इस खबर को ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम्स में शामिल करने की कोशिश की। वो कौन कौन से एरियाज़ थे जिनके लोग यहाँ पर आए और वो जानना चाहते थे कि एक्चुअली हुआ क्या पाकिस्तान के अंदर? वॉइस अमेरिका में हम 40 लैंग्वेज, कम से कम 40 लैंग्वेज, चाइना में, रशिया में, अफ्रीका में, सब में ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ये खबर हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं और जो भी हम लैंग्वेज सर्विस वो अपनी भाषा में बताते हैं। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्ट था इस स्टोरी में वेबसाइट पर, और सब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वर wanting to hear about this girl's story because she's so renowned. अच्छा, और आखिर में क्योंकि अभी भी इस स्टोरी का जो है फॉलोअप वो चल रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ जो यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ की है वो ये कि पाकिस्तान से रिलेटेड ये ख़बर ज़रूर थी, लेकिन इस खबर ने बहुत सारे मुल्कों को पाकिस्तान के साथ मिलाकर खड़ा कर दिया। एक यूनिटी का एक मैसेज मुझे नज़र आया, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इवन अमेरिका हो, लेकिन सब ने एक साथ होकर एक मैसेज देने की कोशिश की और इस वाक़े को कंडेम किया। तो क्या इस तरह के वाक़यात से कभी कभी मुख्तलिफ ममालिक जिनके आपस में रंजिशें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो एक साथ इकट्ठे हो पाते हैं? बहुत। और आप देखिए कि क्या इसने वो मैसेज दिया दुनिया को? हाँ, बहुत। और आप देखिए जब मलाला की ये अटैक हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट्स भी उन्होंने भी मदद ऑफ़र की कि अगर उनको यूएस में आना है ट्रीटमेंट के लिए, या जर्मनी में हमारा मिलिट्री बेस है, वो आ सकती है, हम जो भी कर सकते हैं वो कर लेंगे। और यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो बहुत हॉलीवुड स्टार्स ने भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि अगर जो भी मदद है हम दे सकते हैं। और अभी तो ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन इज़ हेल्पिंग हर राइट नाउ, पर पूरे जो यूएस और पाकिस्तान में जो है वो इन मामले में वो सब जो टेंशन है या जो पॉलिटिक्स है, it's not an issue. And so ये स्टोरी सब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मलाला के पीछे हैं और सपोर्ट देते हैं, और आप देखिए कि कितने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना पैसा दे रहे हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए, और ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, सब में वो लोग प्रोटेस्ट है, विजिल्स है, सब लोग देख रहे हैं कि ये लड़की ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच। अरु पांडे हमारे साथ मौजूद थी, साउथ एशिया डेस्क की जो यहाँ पर एडिटर हैं, और इन्होंने बहुत ही तफसील से हमें बताया भी किस तरह से इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया में वीओए की मुख्तलिफ सर्विसेज में देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है।
ये सिर्फ मलाला की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाली शायद बहुत सारे ऐसी बच्चियों की कहानी भी हो सकती है जो पढ़ना चाहती हैं। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बहुत से इदारे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आगे जाए और एजुकेटेड हो। इसी हवाले से पाकिस्तान से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये कहानी यूरोप के किसी सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ी सिलसिले की नहीं बल्कि पाकिस्तान के ज़िला एबटाबाद की तहसील नगरी बारा के रहने वाले गरीब और नादार अफराद की है, जहां 15 बरस कबल कर्नल अब्दुल मजीद और इनके दोस्तों ने बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम इन मकीनों के लिए एक मंसूबे का आगाज़ किया। नगरी बारा के रिहायशी न सिर्फ सेहत और तालीम की सहूलियात से महरूम थे बल्कि खवातीन और बच्चों को पानी जैसी नेमत के हसूल के लिए मीलों दूर पहाड़ों का रुख करना पड़ता था। हमारी माँ बहनें जो थी वो सरों पर पानी उठाकर लाती थी। एक औरत जो है वो तकरीबन दिन में 5 चक्कर लगाती थी पानी में और एक फीड ट्रिप उसका जो आधे घंटे का होता था। इस इलाके में स्कूल नहीं था, हमारे बच्चे तकरीबन 8 साल के होते थे तो हम उन्हें प्राइमरी में जाकर दाखिल करते थे। स्कूल इतने दूर थे। इतनी ऊंची जगह और इतनी बुलंद जगह पर कुदरत ने हमें हर चीज़ दी है, मगर हमारी हुकूमतों ने हमें ना कुछ दिया है और ना कुछ कोशिश की है और ना देखा है भाई ये लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। सियासी आते और आए, नारे लगाए और गए, माशाल्लाह चले गए जी। इब्तिदा में 3 अहम मसाइल की निशानदही की गई और उन पर काम का आगाज़ किया गया। इनमें सेहत, तालीम, माहौल और ज़राअत का शोबा शामिल था। इस आबादी को एक छत तले इकट्ठा करने के लिए कुरान सेंटर्स का भी क़याम अमल में लाया गया ताकि तालीम, सेहत और माहौलियाती आगही के अलावा ज़राअत के ज़रिए इलाके की तामीर और तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। दीनी तालीम के साथ साथ तुलबा के रुझान को मद्देनज़र रखते हुए वोकेशनल ट्रेनिंग के मौक़े फराहम किए गए ताकि मर्द व ख़वातीन को बाइज़्ज़त रोज़गार के हसूल में आसानी हो। दुनिया में ज़िंदगी और मौत की तख्लीक इसलिए की कि कौन बेहतर अमल करता है। और जिस दिन से ये ज़िम्मेदारी मेरे पे पड़ी मैंने सिर्फ ये देखा जो कि हमारा ख्याल था कि हम 10 साल में अचीव करेंगे वो हम 2 साल में अचीव कर लेते हैं। जो हमारा 20 साल का प्लान था इंशाल्लाह अल्लाह करेगा वो हम शायद 4 या 5 साल में अचीव कर लेंगे। हमारा जो मॉडल है ये एक NGO की तरह या एक फलाही इदारे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर आप इसका सही रूह देखें या इसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि ये एक कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। ये हैं वो ऊंचे टीलों पर कायम पानी के पक्के टैंक जहां से हर घर में पीने का साफ पानी फराहम किया जाता है। ज़राअत पर तहकीक के साथ साथ किसानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है जिसमें कुदरती खाद का सही इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ज़राई पैदावार में इजाफे की तकनीक शामिल है। पुराने ज़मींदार थे हम, मगर उस NRC की ट्रेनिंग के बाद हमें बहुत कुछ काफ़ी से यानी कि सबक हासिल हुआ। यानी कि हमने यहाँ तक भी सोचा कि हम ज़मींदार हैं ही नहीं, जबकि पहले के भी थे, मगर वो जब रिसर्च हुआ या हमने देखा उनका माहौल, उनका वो ज़मीन के मतलब, तो उसके बाद हमें पता चला कि वाकई यार हम बहुत पीछे थे और बहुत दूर थे, कोई पता ही नहीं था। कोई भी बच्चा जब तक वो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में अपना दिन पढ़ के नहीं आता वो मदरसे में नहीं आ सकता। और ये एक ऐसी जनरेशन इन बच्चों से निकल रही है हज़ारों की तादाद में पिछले 15 साल से, जो कि ना सिर्फ उनको अपने टैलेंट का एहसास हुआ बल्कि अंदर एक ऐसी मोटिवेशन आई कि इन नामजदूद हालात में, इस गुर्बत में, इस दूर अफ्तादा इलाके में रहते हुए भी उनके अंदर वो एनर्जी है, उनके अंदर वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि वो इंशाल्लाह ये जनरेशन बाहर निकल के किसी भी बड़े शहर के, किसी भी बेहतरीन स्कूल के या एजुकेशन इदारे के बच्चों को कम्पीट करेंगे। मलाला से मुतालिक मज़ीद भी इस शो में बात करेंगे और ख़ास तौर पर कुछ उन इंस्टीट्यूशंस, उन इदारों के बारे में आपको बताएंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तान में बच्चे बच्चियों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को फॉलो करता रहा है और ख़ास तौर पर VOA की जो सर्विसेज हैं उनके हवाले से जो अपडेट्स देने की जिम्मेदारी थी वो हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के करस्पॉन्डेंट हैं आदिल शाहजेब, जो कि लंदन में मौजूद हैं और वो हर वक्त हर लम्हे हमें अपडेट्स देते रहे। उनसे मज़ीद बात करते हैं। आदिल, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सना। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मलाला की तबीयत अब कैसी है, कुछ बेहतर हो सकी है वो? जी सना, जो लेटेस्ट अपडेट है क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल बर्मिंघम से, उनके मुताबिक मलाला यूसुफजई की कंडीशन अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, वो स्टेबल कंडीशन में है
और उनकी जो पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट है यहाँ पे वो यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की जो टीम है उनमें बर्मिंघम चिल्ड्रन हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी शामिल है। वो इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट जारी है। उन्होंने एडिशनल कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इनके परफॉर्म किए थे। अच्छा आदिल, कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया है, वैसे तो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, लेकिन कुछ अंदाजन बताया कि कितने दिन में वो रिकवर हो सकेगी? इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जारी है, जो कि 2 हफ्ते से लेके 6 माह तक, और कुछ ऐसे केसेस भी इसमें हैं ये जो इनकी ब्रेन डैमेज हो जाता है कि वो 1 साल तक भी रिकवर नहीं हो सकते। ये बताइएगा कि वैसे तो ये खबर ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी खबर थी पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि बहुत बुरी खबर भी थी। तो पाकिस्तानी मीडिया ने तो इसको रिस्पॉन्ड किया और उसको दिखाया भी, इसकी कवरेज भी की, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया था, आप क्योंकि खुद लंदन में मौजूद थे, किस तरह रिस्पॉन्ड किया इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर के लिए? सना, यहाँ पे जो जितने भी बड़े न्यूज़पेपर्स हैं ब्रिटेन के, जिनमें गार्जियन, टेलीग्राफ शामिल है और डेली मेल जो है वो शामिल है, उनमें इस तरह टीवी चैनल्स जो हैं BBC या ITV 1, 2, 3 जो है यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिव कवरेज की है। मलाला यूसुफजई के साथ ये जो वाक़या हुआ, इसमें उनको बारबैरिक और हॉरिफिक ये वाक़ये को बताया गया, और उसके बाद से जिस तरह उनकी ट्रीटमेंट हुई और फिर यहाँ पे उन्हें लाया गया, तो यहाँ पे लाने में एक तो बरतानवी हुकूमत का ये फैसला था, लेकिन यहाँ के मीडिया के प्रेशराइज करने का भी उसमें एक एंगल था, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि मलाला जो कि अभी एक आइकॉन बन चुकी है पूरी दुनिया में, जो है वो एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल बन चुकी है यंग चिल्ड्रंस के लिए, तो उसको अगर यहाँ पे ले आया जाए और यहाँ उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसी के साथ सना, फिर जो यहाँ पे मलाला को जब यहाँ पे लाया गया, तो कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में जिन्होंने जन्म लिया, तो यहाँ की मीडिया ने उनको भी क्रिटिसाइज किया, और डेली मेल में एक हेडलाइन ऐसी आई थी कि एक ऐसी बच्ची 14 साल जिसने बहादुरी से जो है वो अपने तालीम के हक को, एजुकेशन का उसका जो हासिल करने का राइट है, वो उसको डिफेंड कर रही थी, और 3-4 सालों से ब्लॉग्स के ज़रिए और कैंपेन्स के ज़रिए वो जो है बच्चों के हुकूक के लिए, तालीम के लिए वो चला रही थी एक कैंपेन। तो यहाँ पे उसको जो है ये भी कहा जा रहा है, ऐसी भी डिमांड्स हुई हैं। डेली मेल ने जो अपनी स्टोरी दी थी कि नोबल जो पीस प्राइज़ है वो मलाला को दिया जाए, और दूसरा ये कि एक ऐसी बच्ची जो कि इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सामने आना जो है वो यकीनन काबिल मज़म्मत है। तो यहाँ की मीडिया ने जो है वो काफ़ी मलाला को जो है एक पॉजिटिव इमेज यहाँ पे पाकिस्तान का पोर्ट्रे हुआ है, जितनी बड़ी कुर्बानी मलाला ने दी। अच्छा, ये भी बताइएगा आदिल कि वहाँ पर, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थी, सिक्योरिटी के हवाले से भी कई सवाल उठाए गए थे, और फिर पेरेंट्स के हवाले से भी कुछ खबरें आई थी कि पहले मौजूद कहा गया थे, फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं भी हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी वहाँ पर कितनी सख्त की गई है खासतौर पर हॉस्पिटल में, और क्या कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ करने की कोशिश की गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पर जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद लोग हैं उनके लिए? सना, फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब उनको एयर एम्बुलेंस ने लैंड किया बर्मिंघम एयरपोर्ट पे, जब एयर एम्बुलेंस ने लैंड किया, तो वहाँ से सिक्योरिटी उनकी जो एम्बुलेंस थी दैट वाज कॉर्डन्ड ऑफ, और उसमें जो गाड़ियाँ थी और पुलिस की पेट्रोलिंग वो साथ में थी, उसी के हिसाब में मलाला यूसुफजई को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और वहाँ पे एक पूरी जो है तकरीबन 20 के करीब स्टाफ जो हैं स्कॉटलैंड यार्ड के, वो यहाँ लंदन से वहाँ पे गए हैं, और बर्मिंघम जो वेस्ट मिडलैंड पुलिस है उनका भी स्क्वाड वहाँ पे 24/7 जो है वो हॉस्पिटल में वहाँ उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाल रखी हैं। और यहाँ पे इनका ये कहना था कि हॉस्पिटल ऑफिशियल्स का भी और स्कॉटलैंड यार्ड के यहाँ के जो तर्जुमान हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, और जो वेस्ट मिडलैंड पुलिस है, जो बर्मिंघम की वहाँ की मकामी पुलिस है, उनका ये कहना था कि अब तक उन्होंने कोशिश यही की है कि मलाला के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएं, और ऐसा कोई भी वाकया अभी तक नहीं हुआ जिससे कि मलाला की लाइफ को या सिक्योरिटी को किसी किस्म का थ्रेट जो है वो
सामने आया हो। और यहाँ पे ये लोग जो सीरियस काफ़ी ले रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उनकी जानिब से मुसलसल जो इनको नुकसान पहुँचाने की, मलाला यूसुफजई को और उनके वालिदैन को नुकसान पहुँचाने की जो खबरें सामने आ रही हैं, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी उसको सीरियस लिया है। और हॉस्पिटल के जो मुंतज़मीन हैं उनका भी ये कहना है कि हमारी अवलीन तरजीह जो है वो मलाला की ट्रीटमेंट भी है, लेकिन साथ में उनकी सिक्योरिटी जो है उसको फूल प्रूफ बनाना जो है वो भी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाज़ीब हमारे साथ VOA उर्दू के करेस्पॉन्डेंट लंदन से मौजूद है। आदिल, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे हमने बहुत सारी डिटेल्स भी ली और आगे भी चल के अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको ज़रूर तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सना। और इसी हवाले से मज़ीद भी प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। डेवलपमेंट लिटरेसी यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ये दिल है। जी हाँ, ये वो इदारा है जो कि पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से छोटे बच्चियों की एजुकेशन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद देता है। लेकिन हैरत की बात और खुशी की बात यह है कि ये पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट नहीं होता, बल्कि इसको चलाने वाले लॉस एंजलिस में मौजूद हैं। किस तरह से पाकिस्तान से दूर रहने के बावजूद भी पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या उनका जज्बा है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस वक्त मौजूद हैं इरवाइन कैलिफोर्निया में। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़िज़ा शाह, हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल। उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या मोटिवेशन थी टू गेट इनटू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क और दिल क्या काम करता है पाकिस्तान में। फ़िज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप ये बताएं फ़िज़ा कि अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अमेरिका कब आईं और आपको कैसे ख्याल आया कि आपने दिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है। मेरी पैदाइश क्वेटा की है, क्वेटा पाकिस्तान में मैं पैदा हुई थी, मगर मेरे वालिद आर्मी में होते थे, तो उनको हर 3 साल बाद उनकी कहीं पोस्टिंग एक नई जगह पे होती थी। मुझे नहीं ये लगता कि मैं किसी एक ख़ास हिस्से से हूँ। आप हर जगह रही हैं तो आपको जी, मेरे वालिद लाहौर से हैं, मगर मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान मेरा है। राइट, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि अमेरिका आके आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन से उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अमेरिका आए हैं उनकी अच्छे लिखे पढ़े लोग हैं, उन सब की तालीम पाकिस्तान में हुई, वो यहाँ आए एक रिसोर्स लेके पाकिस्तान से आए। और मेरा पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ वापस दें अपने मुल्क को। इसी को सोच के हमने दिल शुरू किया। अब तो 15 साल हो गए और हमारा सपोर्ट माशाल्लाह पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और उसी की वजह से दिल आज कल है जहाँ पे है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या काम कर रहा है दिल? व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त ऑन द ग्राउंड हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान में हमारे 180 स्कूल हैं और उसके अलावा हमारा जो फोकस है वो टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी का हम बहुत ज़ोर है हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे। और एक दूसरी चीज़ है जिस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, वो है करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये बताएं कि जो स्कूल्स इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी क्या ख़ास बात है? व्हाट इज़ द दिल टच जो आप इन स्कूल्स को देते हैं, उनकी क्या एक ख़ास बात है जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, हमारी ये कोशिश है कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जिससे उनको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनके डेवलप हो, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप हो, उनमें लीडरशिप डेवलप हो, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। क्योंकि जब तक ये चीज़ें बच्चों में हम शुरू से ही नहीं डालेंगे तो उनका जो चांस है ऑफ सक्सेस इन टुडेज़ वर्ल्ड इट्स गोइंग टू बी हाईली रिड्यूस्ड। मुझे डॉक्टर बहुत बड़ा लेक्चरर बनना है और मैं अक्सर मैं साइंस के लेक्चर बहुत दूंगी। फ़िज़ा, ये बताएं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल, ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस आप लोग देते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन औरतों की है और अगर औरतें आगे नहीं बढ़ेंगी और वो तरक्की नहीं करेंगी तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। सिर्फ तालीम ही नहीं, मुआशरे में भी साथ साथ तब्दीली आनी पड़ेगी। और माशाल्लाह अब हमारे जहाँ हमारे स्कूल्स हैं इतनी तब्दीली आ रही है उन गाँव में, उन माशरों में। इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है कि जो हाउस होल्ड है उसकी आमदनी भी बढ़ती है।
जी बिल्कुल, और उसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं शादियां भी अब थोड़ी देर से हो रही हैं। फिज़ा, थैंक यू सो मच, आपका टाइम आपने हमें दिया एंड गुड लक विद द मिशन। आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान में एक इदारा अवेयर गर्ल्स के नाम से चलाया जा रहा है जो कि बच्चियों की तालीम के हवाले से काम करता है। उसकी जो चेयरपर्सन है गुलालई इस्माइल, उन्होंने गुफ्तगू की है VOA से। आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम गुलालई इस्माइल है और मेरा ताल्लुक़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से है। मैं लड़कियों की एक तंजीम चला रही हूँ जिसका नाम है अवेयर गर्ल्स। जहाँ इंतहा पसंद सोच के नज़दीक औरत का तालीम हासिल करना एक गुनाह और खुली फ़ज़ा में सांस लेना एक आसाइश बन चुका हो, एक ऐसे माहौल में गुलालई पिछले 10 सालों से याद दिला रही हैं कि इंसानियत पर औरत का भी हक है। सिंफी बराबरी, जेंडर एम्पावरमेंट, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम के जरिए उनकी तंजीम खास तौर से ख़वातीन के लिए पाकिस्तान के मुश्किल तरीन इलाकों में से एक में मुतहरिक है। More than 50% of the girls in rural areas, they did not have information about HIV/AIDS transmission and prevention. अपने इलाके की नौजवान नस्ल में HIV/AIDS के मुतालिक आगही की काबिल अफसोस सूरत हाल देखते हुए गुलालई ने इस इशू पर काम शुरू किया और इनके काम से मुतासिर होकर आलमी सतह पर काम करने वाले ग्लोबल फंड फॉर चिल्ड्रन ने उनके एड्स के प्रोजेक्ट को फंडिंग देने का फैसला किया। ये क्रिस्टन लिंडसे हैं, ग्लोबल फंड फॉर चिल्ड्रन की CEO, जिन्होंने वाशिंगटन DC में अवेयर गर्ल्स के काम की एक तारुफी तकरीब में गुलालई को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का चेहरा करार दिया। 30 स्कूल्स में लड़कियों के लिए जो एड्स क्लब इन्होंने कायम किए हैं उनकी फंडिंग हमने की है। इन क्लब्स का मकसद इन बच्चियों और इनके जरिए उनके क्लास फेलोज को HIV/AIDS से मुतालिक मालूमात फराहम करना है और इससे भी अहम उन्हें मुस्तकबिल में लीडरशिप के लिए तैयार करना है। गुलाले ने 16 बरस की उम्र में अपने इलाके की लड़कियों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम शुरू किया, लेकिन इनकी गुफ्तगू से छलकने वाले तजुर्बे और जज्बे की उम्र इनकी अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा महसूस होती है। जब हम काम कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ तंजीमें, इवन जो दूसरी तंजीमें हैं वो अपना एजेंडा जैसे कि इम्पोज करने की कोशिश करती हैं। उनको लगता है कि लड़कियां हैं वो बहुत ईज़िली अपना जो एजेंडा उनकी तंजीम का वो इंटीग्रेट करवा लेंगे। तो हमें वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कि हम अपने एजेंडे पे कायम रहते हैं कि हमने लड़कियों के साथ लड़कियों की एम्पावरमेंट पर काम करना है। गुलाले की राय में ख़वातीन को मुआशरे में मुसावी हकूक़ दिलाने के लिए मर्द और औरत दोनों की सोच बदलने की ज़रूरत है। औरतों की इसलिए ताकि वो मुआशरे की तरफ से अपने लिए तख्लीक किए गए किरदारों की छाप से बाहर निकलकर अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें, और मर्दों की इसलिए क्योंकि इनकी सोच में तब्दीली के बगैर भी हकीकी तब्दीली मुमकिन नहीं। जब हम औरत की आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत सारे मर्द, सब मर्द तो नहीं लेकिन बहुत सारे मर्द इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि बराबरी जब आएगी, हमारे माशरे में बराबरी होगी तो ये सब के लिए बेहतर होगा। इसमें मर्दों का भी फ़ायदा है, इसमें औरतों का भी फ़ायदा है। लेकिन इंतहा पसंद सोच की भीड़ चढ़ जाने का वो खौफ जिससे ख़वातीन तो दूर की बात, इस खित्ते में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले मर्द तक महफूज नहीं। क्या गुलाले को वो खौफ महसूस नहीं होता? हर साल हमारे मुल्क में सैकड़ों खुदकुश धमाके हो रहे हैं। हज़ारों लोग हैं जो इंतहा पसंदी की ज़िद में आके उनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं। तो उनकी तबाही बहुत बड़ी है और हमारा डर बहुत छोटा है। तो मेरे ख्याल में वो डर काउंट ही नहीं करता अगर डर कभी आता भी है। और अगर हमारे नौजवानों की बेदारी के लिए गुलाले जैसी मिसालों को पाकिस्तानी मुआशरे में ढूंढना हो तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ ढूंढने वाली आँख चाहिए। गुलाले अपनी तंजीम अवेयर गर्ल्स की सरबराह होने के साथ इस वक्त अपनी आला तालीम के सफ़र को जारी रखे हुए हैं। लड़की के लिए एजुकेशन ना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद उसके अपने लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे आने वाली नस्लों को भी वो बहुत कुछ सिखा सके। कल एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।